नमस्कार। आज का सूत्र है दृक् स्वरूप अवस्था नाम अक्षत। दृक् स्वरूप है, किसी अवस्था की बात कर रहा है ऋषि। ये वैज्ञानिक जो है वो किन्हीं अवस्थाओं की बात कर रहा है और वो कहता है कि वो है अक्षत। सांसारिक विधि से जब हम पूजा करते हैं तो अक्षत का अर्थ होता है चावल। अक्षत का अर्थ होता है चावल, वो चावल जो पूर्ण है। चावल की कटिंग नहीं, वो चावल जो पूर्ण है उसको हम कहते हैं अक्षत। अक्षत का दूसरा अर्थ है अमर, जिसकी कभी क्षति नहीं हो सकती। ऐसी अवस्था जिसकी क्षति हो नहीं सकती, जो कभी भी सुख और दुखों के जंजाल में नहीं पड़ती, जो कभी पाप पुण्य के कंफ्यूजन में नहीं पड़ती, जो काले गोरे सुंदर और कुरूप के तुलनात्मक अध्ययन में नहीं पड़ती। ऐसी अवस्था कौन सी हो सकती है? वैसी अवस्था है दृक् स्वरूप अवस्था। और ऐसी अवस्था को प्राप्त करना कहलाएगा अक्षत। आपने अक्षत चढ़ा दी। इसको अक्षत द भी बोलते हैं, कई जगह त बोलते हैं, कई जगह द बोलते हैं। भाषा की त्रुटि है, थोड़ी सी समझ की फेर है, पर अक्षत का मतलब होता है पूर्ण चावल। पके हुए नहीं, पके हुए चावल तो नैवेद्य बन जाते हैं। ये चावल रहते हैं कच्चे, साफ और पूरे, टूटे हुए नहीं। ऐसी अवस्था, ऐसा पॉस्चर नहीं बोल रहे हैं ये ऋषि, ये वैज्ञानिक किसी पॉस्चर की बात नहीं करते। और आत्म पूजा उपनिषद जो है वो आदमी का सर्वांगीण विकास करता है। ये 17 सूत्र जब आप अपने जीवन में उतारते हैं तो एक परिपूर्ण आदमी हो जाते हैं आप, परिपूर्ण जीवन जीने योग्य। तो परिपूर्ण जीवन जीने का सूत्र है आत्म पूजा उपनिषद। तो उसमें की ये 8वीं कड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण। इस कड़ी के बिना कोई भी साधना नहीं हो सकती। सभी साधना, चाहे वो किसी धर्म की हो, चाहे वो किसी संप्रदाय की हो, सभी साधना में ये मूल तत्व रहता ही है। और ये है दृक् स्वरूप अवस्था नाम अक्षत। ध्यान के किसी भी मार्ग पे चले जाइए, अवेयरनेस के साथ में आपको लगता है विटनेस, साक्षी भाव। क्या होता है साक्षी भाव? उपनिषद में, एक उपनिषद में कहा गया है कि आपकी अवस्था ऐसी है जैसे एक वृक्ष पर बैठे हुए 2 पक्षी। एक पक्षी नाच रहा है, कूद रहा है, गाने गा रहा है, कभी सुखी हो रहा है, कभी दुखी हो रहा है, कभी संसार को कोस रहा है, कभी धन्यवाद दे रहा है। और एक दूसरा पक्षी उसको केवल देख रहा है, उसके इस नाच गाने को, कभी आनंदित होने को, कभी दुखी होने को, कभी चिंताग्रस्त होने को, और कभी प्रसन्नता से झूमते हुए। पर ये दूसरा जो है वो केवल उसे देख रहा है, वो हिल नहीं रहा है अपने जगह से। तो उपनिषद कहते हैं ये दोनों आप ही हो, ये दोनों आप ही हो। ये होती है दृक् स्वरूप यानी विटनेस, साक्षी भाव। मैं कोई तुलना नहीं कर रहा, मैं कोई लेबलिंग नहीं लगा रहा हूं, जो है जैसा है वैसा देख रहा हूं। मुझे किसी को बताने की आवश्यकता भी नहीं, कोई मुझसे पूछ भी नहीं रहा है। ये भाव, ये साक्षी भाव। इस साक्षी भाव की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्योंकि यह है अक्षत। यह है हमारे बीच की, हमारे अंदर की मन की वो अवस्था जो कभी भी भंग नहीं होती। नहीं तो मन हमेशा अपने आप को टुकड़ों के रूप में पेश करता है और फिर उस टुकड़ों को जोड़ते जोड़ते हमारी पूरी जिंदगी गुजर जाती है, चाहे वो सुखों के टुकड़े हो, चाहे वो दुखों के टुकड़े हो। पर मन जब भी देखेगा टुकड़े करके देखेगा। मन जब भी देखेगा तुलना करके देखेगा। मन जब भी देखेगा उसमें तर्क खोजेगा। मन जब भी देखेगा अधूरा अधूरा देखेगा। साक्षी भाव पूर्ण है। जब भी उसका अधूरापन भी आप पूर्ण भाव से देखते हो। हमारी किए हुए हर कार्य की तरफ हम पूर्ण भाव से देखते हैं, अधूरा क्यों ना हो, लेकिन देखने की हमारा जो भाव था, जो अवस्था थी, दृक् स्वरूप अवस्था नाम। यहाँ पे अवस्था शब्द पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा हम साक्षी भाव में डूब जाते हैं। अवस्था होना चाहिए। मन की अवस्था क्या होना चाहिए?
साक्षी भाव, ये मन की अवस्था है। हर चीज में जब हम अपने आत्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़ते हैं तो साक्षी भाव एक महत्वपूर्ण एक पंख है, समझो, एक अवेयरनेस, जागरूकता, और दूसरा साक्षी भाव। ये दो चीजें आ गई, सारा अध्यात्म आ गया, सारे योग आ गए, सारे धर्म आ गए, सारी फिलॉसफी आ गई, जीने के ढंग आ गए, जागने के ढंग आ गए, सवेरा हो गया। दो पंख चलाना आ जाए, जागरूकता और साक्षी भाव, तो सब कुछ आ गया, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो उस अवस्था तक पूर्णत्व तक पहुंचाने की विधि है आत्म पूजा उपनिषद, अपनी खुद की पूजा। हम अपने घर को नहीं देखेंगे तो हमारा घर साफ सुथरा कैसा होगा? हम बाहरी और देखते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? हमें अपने मन के प्रत्येक कोने को देखना है, प्रत्येक किनारों को देखना है, प्रत्येक कमरे को देखना है और उसे सजाना है, संवारना है, क्योंकि हम प्रसन्न रहना चाहते हैं। अभी तो हम बाहर घूम रहे हैं, घर के बाहर बरामदे में, और इस बिल्डिंग को देखकर हम कह रहे हैं कि हमारी है। अभी तो हमारा कुछ नहीं है, अभी तो सब पब्लिक ओपिनियन है। अभी तो जो हमको सिखाया गया है वही हम बोलते हैं। हमें बताया गया आत्मा है, आत्मा हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, आत्मा सिखाई चीज है हमारी। हर कोई बोलता है तो हम भी कहते हैं आत्मा अमर है, हमारा एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं इस बारे में, हमारा अनुभव। इसलिए क्यों? हम अपने घर के अंदर ही नहीं घुसे, हमने देखा ही नहीं हमारा बेडरूम का है, हमारा किचन का है, हमारा ड्राइंग रूम का है। हम कल्पना कर रहे हैं बाहर से, आत्मा अमर है, मनुष्य कभी नहीं मरता। ये हमारे एक्सपीरियंस का है, ये हमारे एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। ज्ञान के एक ही परिभाषा है कि वो आपका अनुभव बन जाए। ज्ञान की एक ही परिभाषा है कि वो आप प्रैक्टिकली अप्लाइड कर पाए। इसके अलावा ज्ञान की कोई परिभाषा नहीं दुनिया में। उस ज्ञान की ओर ही हो जाता है। दीक स्वरूप अवस्था नाम अक्षत, साक्षी भाव। साक्षी यानी मैं अपने तरफ से उस पर कुछ भी नहीं मिला रहा हूं। इसका उपयोग कहां होता है? इसका उपयोग होता है जब आप अपनी श्वास की तरफ ध्यान देते हैं। श्वास और प्राण करीब करीब समान है। श्वास गई, प्राण गए, वो श्वास वापस नहीं आती। हम कहते प्राण वापस नहीं आए। तो श्वास की तरफ हम देखते हैं और सिर्फ देखते हैं। इसलिए बुद्ध की जो विपस्सना है वो ये है कि आप श्वास को सिर्फ देखो, अनुभव करो, फील करो। देखना शब्द वहां पे इसलिए आता है क्योंकि हमारे शब्द सीमित हैं। हम कहते हैं आप श्वास को अनुभव करो, आंखें बंद करके आप श्वास को अनुभव करते हो। और एक समय ऐसा आता है, आपने देखा होगा, कि आपको समझ में नहीं आता ये चल भी रही है कि नहीं चल रही है, फिर भी हम जीवित हैं। प्रैक्टिकल कर सकते हैं। हम जोर से श्वास कीजिए, जोर से श्वास अंदर कीजिए, बाहर कीजिए, आपको पता लग रहा है कि श्वास चल रही है, क्योंकि आवाज भी आ रहा है। आपके नाक के अंदरूनी भागों को भी ये स्पर्श कर रही है। लेकिन धीरे धीरे शांत होते 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 ये उस अवस्था में आ जाती है जब आपको पता ही नहीं लगता ये अंदर जा रही है बाहर जा रही है, बल्कि एक हिसाब से आपको लगता है चल भी रही है कि नहीं। तो इसका जो चलना है, चूंकि हम जीवित हैं इसलिए हम कहते हैं ये चल रही होगी तभी तो हम जीवित हैं, नहीं तो हम मर जाते हैं। ये होता है साक्षी भाव। और सबसे अंतिम अवस्था सिर्फ देख रहे हैं, सिर्फ कोई तुलना नहीं, कोई कंपैरिजन। साक्षी भाव, अपने जीवन के हर मोड़ पर अक्षत भाव से हम कार्य कर रहे हैं। हमारे हर कर्म को हम देखते चल रहे हैं। ओम तस्य निशि चिंतनम, मैं उसका चिंतन कर रहा हूं। साक्षी भाव रखा हुआ है या नहीं? ये अवस्था साक्षी भाव की है कि नहीं? सर्वकर्म निराकरण, साक्षी भाव है या नहीं इसमें? पर तुम्हारे हर चीज में साक्षी भाव होना अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण है साक्षी भाव। क्योंकि साक्षी भाव आपको प्राण देता है, प्राणों की वो अनुभूति देता है जो हमको दिखता तो नहीं लेकिन चल रहा है। आपके हर काम में आप पूर्णत्व को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हो। मन अपने आप संतुष्ट हो जाता है। जिस मन को हम कहते हैं कि असंतुष्ट रहता है, ये कभी संतुष्ट हो नहीं सकता। उस समय आप देखते हो साक्षी भाव, दीक स्वरूप अवस्था नाम
अक्षत। तो आज का जो सूत्र था वो साक्षी भाव का सूत्र था। साक्षी भाव हर काम में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है, हमारे दुख के निवारण के लिए और सामने वाले के दुख के निवारण। और दूसरी चीज, ये आपके सर्वांगीण विकास को प्रभावित करता है। आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व एक अनोखे आभा से प्रदर्शित हो उठता है, ये साक्षी भाव से। ये कैसे हो सकता है, ये हम आगे की एक कहानी में देखेंगे, लेकिन आज इतना ही। नमस्कार।